बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट प्रॉब्लम को देखते हैं कि हमें उसमें क्या गिवन है और क्या फाइंड आउट करना है। So the first problem is a train moves with a uniform velocity of 36 km per hour for 10 seconds. Find the distance traveled by it. So जैसे कि मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि पहला काम आपने क्या करना है कि जो भी आपको डाटा यहाँ से गिवन है वो क्वेश्चन में से आपने उसको राइट डाउन कर लेना है, ठीक है, ताकि हमें पता चल जाए कि हमें क्या फाइंड आउट करना है और क्या गिवन है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे कि किलोमीटर पर और यूनिफॉर्म वेलोसिटी हमें जो है वो यहाँ पर गिवन है। हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे वेलोसिटी क्या है हमारे पास, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू 36 किलोमीटर पर ऑवर है, ठीक है। अब मीटर पर ऑवर, जैसे कि हमें पता है कि नॉर्मली वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। इसका मतलब हमें इसे कन्वर्ट करना है इन मीटर पर सेकंड, बिकॉज दिस इज इन किलोमीटर पर ऑवर, ठीक है। जो मेन चीज़ हमें इस क्वेश्चन में करनी है दैट इज द कन्वर्जन ऑफ किलोमीटर पर ऑवर इनटू मीटर पर सेकंड। जो भी हमारे स्टूडेंट्स प्रॉपरली तमाम लेक्चर्स को अटेंड कर रहे हैं, उन्हें पता है कि ये कन्वर्जन हमने किस तरह करनी है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कई दफ़ा आपको ये कन्वर्जन करना सिखाई है। तो चलते हैं और इसे कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें पता है कि 36 किलो मीन्स 1000, मल्टीप्लाई बाय क्या आ गया यहाँ पर 1000 मीटर एज इट इज़, और था पर और, हमने इसे डिवीजन की फॉर्म में लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और अब आपको पता है कि 1 और इज इक्वल्स टू 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स, और हर मिनट के अंदर अगेन कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स। 1 मिनट के अगेन 60 सेकंड्स, ठीक है। ये आ गया 3600 सेकेंड। 1 और किसके इक्वल आ गया, 3600 सेकेंड्स के। नेक्स्ट में हम इसे भी रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 36,000 डिवाइडेड बाय 3600 सेकेंड्स, और ऊपर क्या था, मीटर। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 2 जीरोज यहाँ से कट हो गए, 36 1s एंड 36 10s, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास वेलोसिटी क्या आ गई, v इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। इसके अलावा जो चीज़ हमें यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन थी दैट वाज टाइम, दैट इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड, और t इज इक्वल्स टू 10 सेकेंड। हमें फाइंड क्या करना है, तो हम अगर देखें यहाँ से तो हमें फाइंड करना है द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट। डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस का हमें पता है s से डिनोट करते हैं, s इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए अब हमें पता है कि डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, s इज इक्वल्स टू vt, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करके दिखा रही हूँ, s इज इक्वल्स टू vt। यहाँ पर हमारे पास v क्या है 10, और t क्या है हमारे पास 10 सेकेंड्स, अगेन 10, 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 100, और s यानी कि डिस्टेंस है, इसका यूनिट क्या है हमारे पास, मीटर। इस तरीके से आपने जो है वो अपने डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो ये तो था जी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, it moves through 1 kilometer in 100 seconds with uniform acceleration. What will be its speed at the end of 100 seconds? हम क्या करते हैं कि जो हमें डाटा यहाँ पर गिवन है उसको मेंशन कर लेते हैं। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब वो रेस्ट से मूव करना शुरू की। तो इससे हमें क्या पता चल गया है कि जो हमारी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चाहे तो आप 0 लिख लें या 0 मीटर पर सेकेंड, एक ही बात है। इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, 0, क्योंकि ट्रेन जो है वो रेस्ट से स्टार्ट हुई है। देन इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर। अब मीटर किसका यूनिट है, डिस्टेंस कवर्ड का, ठीक है। डिस्टेंस इज इक्वल्स टू s
फिर से हम डिनोट करते हैं एस से, इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। सो किलो का मतलब आपको पता है कि 1000 होता है, सो हम इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया जी हमारे पास 1000 मीटर। क्लियर। इसके अलावा क्या गिवन है, 100 सेकेंड्स टाइम गिवन है, सो टाइम इज इक्वल्स टू 100 सेकेंड। ठीक है। सो इसके अलावा क्या है, what will be its speed at the end of 100 सेकेंड। सो इनिशियल स्पीड यहाँ पर गिवन थी और हमें अगेन इसकी स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो इसका मतलब हमें अब जो चीज़ फाइंड आउट करनी है दैट इज इट्स फाइनल स्पीड। ठीक है। सो हमें वी को फाइंड आउट करना है और ये तमाम डाटा जो है हमें यहाँ पर गिवन है। तो अगर हम गौर करें तो हमारे पास जो वी है वो दो इक्वेशंस ऑफ मोशन में आता है। एक तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में, अगर मैं आपको यहाँ पे रफली लिख के दिखाऊं तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, और इसके अलावा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आता है एंड दैट इज इक्वल्स टू 2as इज इक्वल्स टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है। सो ये मैं आपको रफली समझाने के लिए कर रही हूँ यहाँ पर। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशंस को देखें तो हमारे पास ठीक है वी तो निकल सकता है, बट हम उसे नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पर आप देखें कि जो एक्सेलरेशन है दोनों इक्वेशंस में आ रहा है और एक्सेलरेशन तो हमें क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है। ठीक है। हमें वी को फाइंड आउट करने के लिए इसका मतलब पहले किसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन को, क्योंकि दोनों इक्वेशंस ऑफ मोशन में एक्सेलरेशन आ रहा है। सो हम क्या करेंगे, हम अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे क्योंकि उसमें तो वी नहीं आता। सो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हुए पहले ए कैलकुलेट करेंगे और फिर हम जो है वो फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है। सो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होती है हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, S इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। ठीक है। सो हमारे पास टाइम भी है, इनिशियल वेलोसिटी भी है, डिस्टेंस भी है। तो हम इन तमाम वैल्यूज़ को यूज़ करते हुए यहाँ से किसको फाइंड आउट कर लेंगे, ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है। सो यहाँ पर हम अपनी वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। सो डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 1000, डायरेक्ट मैं यहाँ पर वैल्यूज़ मर्ज कर रही हूँ। वी आई इज इक्वल्स टू 0, सो 0 और टाइम की जगह पर क्या आ जाएगा 100 प्लस 1/2 ए और टी की जगह पर क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर। क्लियर। अब 100 इंटू 0 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 0 हो जाएगा। सो 1000 इज इक्वल्स टू, ये वाला पार्ट 0 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 1/2 ए और यहाँ पर इसका हमने स्क्वायर ओपन कर दिया। ठीक है। सो यहाँ पे हम अगर कटिंग कर लें, सो 2 1s are 2, 2 5s are 10 एंड दिस। क्लियर। सो अब हम नेक्स्ट में से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या होगा कि ये जो 500,000 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर अब जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो ये आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 5000 इज इक्वल्स टू ए। ठीक है, क्योंकि हमने पीछे से यही निकाला था। सो यहाँ से सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है। सो ये हमने निकाल लिया अपना एक्सेलरेशन। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो है वो वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि अब हम इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी इक्वेशन को यूज़ करते हुए इजीली जो है अब हम अपनी फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है हमारे पास अब आ चुकी है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर लेंगे। ठीक है। सो अब आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है कि हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ कर रहे हैं। सो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन Vf इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी। सो इनिशियल वेलोसिटी हमें पता था क्या था 0 प्लस ए हमने अभी फाइंड आउट किया है 0.2 और टी था हमारे पास 100 सेकेंड्स। ठीक है। और यहाँ से हमने फाइंड करनी है वी एफ। सो वी एफ इज इक्वल्स टू 0.2 इंटू 100 इज इक्वल्स टू 20 और साथ में इसका यूनिट मेंशन कर देंगे मीटर पर
सेकेंड। तो ये निकल आई जी हमारी फाइनल वेलोसिटी। सो जैसे कि आपने देखा कि अब ट्रिक थी इस क्वेश्चन में वो ये थी कि अब आपने देखिए उसने क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, लेकिन हमें पता था कि हम अपनी फाइनल वेलोसिटी को कैलकुलेट तब तक नहीं कर सकते थे जब तक हमारे पास एक्सेलरेशन नहीं निकल आता, ठीक है। सो इसलिए हमने पहले एक्सेलरेशन को फाइंड आउट किया और फिर जो है हमने अपनी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया जी हमारा सेकंड प्रॉब्लम भी। अब हम चलते हैं अपने थर्ड प्रॉब्लम की तरफ। सो यस, अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, एक गाड़ी है, उसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज एक्सेलरेशन फॉर हाफ मिनट, आधे मिनट के लिए इसका एक्सेलरेशन क्या था ये। देन फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी डाटा है हम उसे मेंशन कर लेते हैं। कार हैज़ द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी, इसका मतलब ये कौन सी वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट इज गिवन टू अस इज इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसके अलावा एक्सेलरेशन क्या था, a इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, फॉर हाफ मिनट। हाफ मिनट, t इज इक्वल्स टू हाफ मिनट। आपको पता है कि आप ऐसे लिख लें 1/2 मिनट, ठीक है। सो हमें पता है कि 1 मिनट इज इक्वल्स टू, 1 मिनट के अंदर कितने सेकेंड्स होते हैं, 60 सेकेंड्स, ठीक है। सो हाफ मिनट यानी कि 1/2 इंटू 60, सो ये आ गया जी हमारे पास 30 सेकेंड्स, ठीक है। टाइम हमारे पास यहाँ से क्या आ गया, 30 सेकेंड्स। सो इसके अलावा हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। सो इस टाइम के अंदर उसने जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हमें वो फाइंड आउट करना है, एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। इसके अलावा हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइनल वेलोसिटी। सो ये दो चीज़ें जो हैं हमें इस तमाम डाटा को यूज़ करते हुए फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सो अब हम जो गिवन डाटा है इसको यूज़ करते हुए आपने सोचना है कि हम कौन सी ऐसी इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करें कि हम जो है वो एस या वी एफ की वैल्यू को फाइंड आउट कर लें। सो यहाँ पर जो है हम अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। सो हमें पता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, ठीक है। सो ये जो तमाम डाटा था ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। सो आपने बेसिकली यही सोचना है कि किस तरीके से आप जो है वो डाटा को यूज़ करें कि अपने जो भी रिक्वायर्ड पैरामीटर है उसको फाइंड आउट कर सकें, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास क्या थी, 10। इसके अलावा टाइम हमने पीछे निकाला था जो कि था हमारे पास 30 सेकेंड्स, प्लस इसे मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। सो 1/2 ए की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में गिवन थी, दैट वाज 0.2, और t की वैल्यू थी 30 और इसका आ जाएगा स्क्वायर, ठीक है। सो हमने तमाम वैल्यूज यहाँ पे पुट कर दी। सो s इज इक्वल्स टू 300 प्लस, तो इस पार्ट को सॉल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 90। सो s इज इक्वल्स टू 300 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 390 मीटर, क्लियर। सो ये निकल आया जी हमारा डिस्टेंस। अब हम चलते हैं वापस क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना था। सो यस, डिस्टेंस जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। सो जो द सेकेंड थिंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट इज वी एफ, फाइनल वेलोसिटी हमें जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो अब हमें सोचना है कि हम कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएं कि जिसमें ये तमाम डाटा ही यूज़ हो और उससे हमारी फाइनल वेलोसिटी भी निकल आए। तो हम जो है यहाँ पर अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करते हैं। सो चलते हैं आगे और यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। सो फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, वी एफ इज इक्वल्स टू वी आई प्लस ए टी, क्लियर। सो वी एफ हमें फाइंड आउट करना था, वी आई की वैल्यू हमें पता है कि हमारे पास क्या है 10, ए इज इक्वल्स टू 0.2 और टाइम हमने 30 सेकेंड्स निकाला था पीछे। सो जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास वी एफ की क्या वैल्यू आ गई, 10
plus 6. So 10 plus 6 is equals to 16 meter per second. So this is equals to the final velocity of the car. ठीक है. सो जैसे कि आपने देखा कि क्वेश्चन में जो गिवन डेटा था उसे यूज़ करते हुए हमने अपनी डिस्टेंस ट्रेवल्ड को भी फाइंड आउट कर लिया और फाइनल वेलोसिटी को भी फाइंड आउट कर लिया. ठीक है. तो ये था दी हमारा थर्ड प्रॉब्लम. मूविंग टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट प्रॉब्लम, दैट इज फोर्थ क्वेश्चन. अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड. अब ये क्वेश्चन जो है बहुत केयरफुली आपने देखना है क्योंकि इसमें एक ट्रिक यूज होगी. अ टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ तक जाने के लिए इसे कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड. कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द बॉल. सो हमने क्या कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट ऑफ द बॉल कितनी ऊंचाई पर जा सकती है एंड हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड. और उसे ज़मीन पर वापस आने में कितना वक्त लगेगा. ठीक है. सो ये है जी हमारा क्वेश्चन. सो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो भी डाटा है यहाँ पर गिवन क्वेश्चन में उसे एक दफ़ा मेंशन कर लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम देखें तो टेनिस बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड. सो इसका मतलब ये हमें जो गिवन है दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. सो इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल्स टू 30 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. क्योंकि हमने बॉल को थ्रो किया है. सो जब हमने थ्रो किया उस टाइम पे जो उसकी वेलोसिटी थी दैट इज इनिशियल वेलोसिटी. इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट. अब ये बॉल थी, यहाँ से हमने इसे हिट किया तो ये जब हम अप गई यहाँ तक. ठीक है. सो इसे अपवर्ड मूव करने में टोटल कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड. वो कह रहा है कि जो हाईएस्ट पॉइंट था, लेट्स से कि यही उसका सबसे हाईएस्ट पॉइंट था. सो हाईएस्ट पॉइंट तक जाने के लिए उसे कितना टाइम लगा? 3 सेकेंड. सो टाइम इज इक्वल्स टू कितना आ गया? 3 सेकेंड्स. उसके बाद क्या है? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट. अब बेसिकली हमें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट बन रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो हाइट है बेसिकली हमें ये फाइंड आउट करनी है. ठीक है. सो ये जो हाइट है इसको हमें फाइंड आउट करना है. और हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड. अब ये तो बॉल हमने एक दफ़ा अपवर्ड फेंकी. ठीक है. और उसके बाद ये नीचे आएगी, उस पर जो टाइम लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है. तो यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि नोटिस करने वाली हैं, जिसमें से पहली बात ये है कि हमें जो है वो पता है कि जब हम बॉल को थ्रो करते हैं तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर जाके बॉल थोड़ी सी देर के लिए रुक जाती है. यानी कि उसकी फाइनल वेलोसिटी जो है एट द हाईएस्ट पॉइंट हमेशा क्या हो जाती है? 0. क्योंकि जब वो 0 होगी तभी बॉल जो है वो नीचे की तरफ मूव कर पाएगी. ठीक है. सो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है वहाँ पर हमेशा फाइनल वेलोसिटी क्या होती है? 0. सो यहाँ से हमें पता चल गया कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज 0 मीटर पर सेकेंड. तो जब हाईएस्ट पॉइंट पे वो जाएगी, बॉल जब मूव कर रही है हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो उस टाइम पर जो वेलोसिटी होगी दैट इज फाइनल वेलोसिटी, और वो हमेशा 0 होती है. बहुत छोटे से इंस्टेंट के लिए होती है लेकिन वो हमेशा 0 होती है. ठीक है. और इसके अलावा जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने वाला है वो ये है कि बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड. सो जब हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया उस टाइम पर जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा दैट इज ऑलवेज नेगेटिव. और ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में भी काफ़ी बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि जब भी हमने अपने ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करना है तो उस केस में हमारा जी जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा. ठीक है. सो नॉर्मली जी क्या होता है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो जब हमने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया तो इस केस में जी की क्या वैल्यू है हमारे पास? -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. क्लियर. सो ये आ गया जी हमारे पास गिवन डाटा. अब इस डाटा को यूज़ करते हुए हमने जो है वो मैक्सिमम हाइट को कैलकुलेट करना है, h को कैलकुलेट करना है और टोटल टाइम को. सो टोटल टाइम जो है मैं इसे T0 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, हमने इसे फाइंड आउट करना है. सो ये दो चीज़ें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है. सो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हाइट को कैलकुलेट कर लेते हैं. सो हाइट को कैलकुलेट करने के लिए वी विल यूज़ द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. सो आगे चलते हैं और इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को. सो यहाँ पे मेंशन कर दें यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या है हमारे पास? h इज इक्वल्स टू vi
टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। अब जी क्यों है? क्योंकि हमने बॉल को वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, सो एक्सेलरेशन जो है बेसिकली किस वजह से है? ड्यू टू ग्रेविटी। सो उस केस में हम ए को रिप्लेस कर देते हैं जी के साथ। सो ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल जो है वो एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो सिंपली अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर अपनी वैल्यूज़ को पुट करना है। इनिशियल वेलोसिटी वाज इक्वल्स टू 30, टाइम हमारे पास था 3 सेकेंड्स, प्लस 1/2 जी की वैल्यू थी हमारे पास -10 एंड टी की अगेन वैल्यू है 3 और इसका आ जाएगा स्क्वायर। ठीक है, सो हमने जो है अब इसे सॉल्व कर लेना है। सो 30 × 3 इज 90, प्लस जब हमने इस होल पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -45। माइनस किस वजह से? जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो साइन है माइनस, जब मल्टीप्लाई होगा इन तमाम टर्म से तो इसे भी माइनस कर देगा। ठीक है, सो 90 - 45 आ जाएगा। सो h की यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई? 45 मीटर। ये निकल आई जी हमारी हाइट। तो जैसे कि हमने अभी आपको फिगर की तरफ लेके चलूँ तो जो मैंने बनाई थी, तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ऑब्जेक्ट है, ये जो बॉल है जिसे हमने अपवर्ड थ्रो किया था, ये इसकी हाईएस्ट जो पॉइंट होगी, इसकी जो टोटल हाइट होगी वो हमने अभी कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 45 मीटर। जो सेकंड चीज़ हमें कैलकुलेट करनी थी टी नॉट। अब जैसे ये मैं आपको एक दफ़ा फिर से ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर ग्राउंड था। ठीक है, सो हमने यहाँ से बॉल को अपवर्ड थ्रो किया। ठीक है, एक मैक्सिमम हाइट पर गई बॉल, लेट्स से कि उसकी मैक्सिमम हाइट थी, उसके बाद ये नीचे भी तो आएगी ना। तो उसके बाद ये नीचे आई और यहाँ पे आके गिर गई। ठीक है, सो यहाँ अब उसने हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू रिटर्न द ग्राउंड। उसने पूछा है कि वो कितना टाइम लेगी कि जब वो ग्राउंड पर वापस आएगी। सो इस जगह पर जो टाइम होगा पूरा चक्कर कंप्लीट करके जब वो ज़मीन के साथ टच करेगी या ज़मीन पर पहुंचेगी तो हमें वो वाला टाइम जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, सो हमें उसने क्वेश्चन में बताया कि अपवर्ड जाने में उसका जो टोटल टाइम लगा दैट इज 3 सेकेंड। तो जाहिर सी बात है कि जितना टाइम उसे ऊपर जाने में ही लगा उतना ही टाइम उसको वापस नीचे आने में भी लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमें उसने जो टाइम दिया था वो सिर्फ ऊपर जाने का था, तो जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगी उतना ही टाइम वो वापस नीचे आने में लेगी, क्योंकि आपको पता है कि जितनी डिस्टेंस उसने अपवर्ड को कवर किया उसी डिस्टेंस से अब वो ग्राउंड की तरफ वापस आ रही है। ठीक है, सो इट विल अगेन टेक 3 सेकेंड्स। तो 3 सेकेंड्स जाने का और 3 सेकेंड्स आने का, लेकिन जो उसने क्वेश्चन में पूछा है उसने पूछा है टोटल टाइम जब उसने थ्रो की और जब ग्राउंड पर पहुंची। तो उस टाइम पर हमारे पास टोटल टाइम क्या आ जाएगा? टोटल टाइम इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स जाने के और 3 सेकेंड्स वापस आने के। ठीक है, सो आपने यहाँ पर मेंशन करना है कि 3 टाइम्स जो हैं 3 सेकेंड्स जो है यहाँ पर जो है टाइम टेकन अपवर्ड्स प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड्स। सो एक दफ़ा जो है मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी करके दिखा देती हूँ कि टोटल टाइम इज इक्वल्स टू टाइम टेकन अपवर्ड्स, जितना टाइम लगा उसको ऊपर जाने में, प्लस टाइम टेकन डाउनवर्ड्स। ठीक है, सो यहाँ से अपवर्ड जाने में भी 3 सेकेंड्स, नीचे आने में भी 3 सेकेंड्स, सो 3 + 3 इज इक्वल्स टू 6 सेकेंड्स। सो इस तरीके से जो हमारे पास टोटल टाइम निकल आया जब बॉल ने ऊपर से नीचे आने में जितना टाइम लिया। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन की अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। सो इंशाल्लाह हम मिलेंगे आपसे अपने अगले लेक्चर में कुछ नए न्यूमेरिकल्स के साथ। तब तक के लिए इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।